Hello everyone. Today we'll be starting with our chapter 7, and our chapter 7 is about constructor. Okay. Constructor क्या है? हमारा जो पिछला चैप्टर था वो एक्चुअली था हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में। तो उस चैप्टर के लास्ट में जाते जाते हम कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। तो इस चैप्टर में हम वो कंस्ट्रक्टर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम। ओके, मतलब तुम्हारा करिकुलम में जो जो चीज है कंस्ट्रक्टर के बारे में वो हम इस वीडियो में सारा कुछ देख लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कंस्ट्रक्टर क्या है एक्चुअली? कंस्ट्रक्टर तुम लोग पकड़ो, एक नॉर्मल से फंक्शन है। उस फंक्शन का थोड़ा बहुत कुछ स्पेशलिटी है। अब वो थोड़ा बहुत क्या स्पेशलिटी है कि जो वो कंस्ट्रक्टर होगा जो ना, वो तुम्हारा क्लास नेम के साथ सेम होगा। ये तुम्हारा होगा फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके। सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर को जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उस क्लास का, तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या होगा? इसका भाई कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। नॉट इवन वॉइड। वॉइड भी नहीं होता। हम अब तक पढ़े कि वॉइड मतलब क्या है, नो रिटर्न टाइप। मतलब एक फंक्शन अगर होगा तो उसका कोई रिटर्न टाइप होगा, लाइक इंट, बुलियन, कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है। और कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा तो वॉइड हो सकता है। ठीक है, ठीक है। पर कंस्ट्रक्टर ये ऐसा तुम्हारा लाइक फंक्शन है, उसका मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मतलब वॉइड तक भी नहीं होता भाई, मतलब कुछ भी नहीं होता। ठीक है। सो एक बार मेरे साथ तुम लोग भी रिपीट कर लो कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं क्या क्या तीन चीज बोला। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर होगा ना, वो उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। ये क्या तुम लोगों का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है क्या, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट होता है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब तुम लोगों का लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना उस क्लास का, तब ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है। अब हम ये एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है। Definition में लिखा है, in Java, a constructor is a special method that is called when an object of a class is created. It has the same name as that of the class and doesn't have any return type, not even void. ठीक है, ये चीज हो गया। अब ये कंस्ट्रक्टर का नीड क्या है? What is the need of constructor? Constructor used to initialize instance variable of an object. This ensures that the object is in a valid state and ready to be used. मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा लिखा गया है। मतलब इंस्टेंट इनिशियलाइज करने में मदद करता है। क्या इनिशियलाइज करने में मदद करता है? इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये अब तुम लोग अगर इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज करोगे, ये इंश्योर कर देगा कि ऑब्जेक्ट इज इन अ वैलिड स्टेट एंड रेडी टू बी यूज। जो ऑब्जेक्ट है ना, वो रेडी होगा यूज के लिए, मतलब यूज करने के लिए रेडी होगा। मतलब तुम लोग समझो, अगर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में तुम लोग एक मैसेज पास, मतलब कंस्ट्रक्टर मतलब एक फंक्शन है, तुम लोग मैसेज पास किए, ऑब्जेक्ट इज रेडी टू यूज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस सक्सेसफुली हुआ तो तुम लोगों के पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट इज रेडी टू यूज, वी आर रेडी टू गो। मतलब जो कोडर है ना, वह यूजर भी बोल सकते हो, इसको एश्योरेंस देता है कि लाइक हाँ भाई, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एंड इट इज रेडी टू यूज, और मैं ऑब्जेक्ट यूज करके मेरा जो बाकी काम है वो मैं प्रोसीड कर पाऊंगा। ठीक है। तो आई गेस तुम लोगों को अगर 100% समझ में नहीं आया ये, पर आई गेस 60-70% तो समझ में आ गया ही होगा। और बाकी तुम लोग का चैप्टर एंड होते होते समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सिंटैक्स टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर, लाइक नॉर्मली जैसे तुम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो, मतलब फंक्शन डिफाइन करते हो, वैसे ही तुम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे। फंक्शन में क्या होता है? एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में तो मैं पिछले क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। ठीक है, तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर जो तुम्हारा करिकुलम में है, वो सारा चीज में डिस्कस किया। ठीक है। तो फंक्शन का भी लाइक, मतलब फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर का भी वो एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर होता है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। उसके बाद तुम्हारा क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, और उसके ब्रैकेट में अगर तुम्हारा कुछ पैरामीटर्स होगा तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं पास करना पड़ेगा। पैरामीटर के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, तुम्हारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो जब हम देखेंगे उससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। इन्वोकिंग अ कंस्ट्रक्टर क्या है?
इन्वोकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर कैन बी इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले तुम्हें क्लास नेम लेना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्ट भी कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, ये सिर्फ सिंटैक्स याद रखना। और मेरे साथ एक बार रिपीट करो, तुम लोगों को याद भी हो जाएगा। रिपीट करो, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऐसे ही याद रखना, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। काम खत्म भाई, और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब फीचर्स जब ऑफ अ कंस्ट्रक्टर है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक। फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ोगे जब, तब तुम लोगों को एक दो पॉइंट डेफिनेशन से ही लाइक मिल जाएगा कि फर्स्ट डेफिनेशन में जो पढ़ाया था मैं क्या बोला था, सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा हमेशा तुम्हारा क्लास नेम के साथ सेम होगा, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास इट बिलोंग्स टू। दिस इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन जावा, ओके। और अब कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता नहीं, होता कोई रिटर्न टाइप, नॉट इवन वर्ड, ठीक है। फर्स्ट दो पॉइंट तो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑटोमेटिक इन्वोकेशन, ठीक है। A constructor is automatically invoked when an object of this class is created. It is called the explicitly like other methods. It is not called explicitly by other methods. मतलब मैं समझाता हूँ, लाइक जो अदर फंक्शंस होता है ना, उसको हमें कॉल करना पड़ता है मेन फंक्शन से। पर ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसको कॉल नहीं करना पड़ता। ऑब्जेक्ट तुम जब भी इस क्लास का क्रिएट करोगे, कंस्ट्रक्टर तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये क्या है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी तुम लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में कुछ बोल रहा हूँ मैं। एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से तीन टाइप का होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये तीन टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर होता है तुम्हारा। तो जैसे कि तुम्हारा फंक्शन में एक्सेस स्पेसिफायर होता है, तो कंस्ट्रक्टर में तो जरूरी एक्सेस स्पेसिफायर होगा। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर का पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कैसा है, वो तो मैं तुम लोगों को डिस्कस कर ही चुका हूँ। मतलब पहले जो मैं चैप्टर पढ़ा है एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, वो सारा ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो वैसे ही काम करेगा एक्सेस स्पेसिफायर इधर। मतलब प्राइवेट अगर होगा तो किसी भी प्रोग्राम के मतलब पार्ट से एक्सेस कर पाओगे, प्रोटेक्टेड में प्राइवेट में वैसे भी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद वाला हमारा जो टॉपिक आता है ना, वो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में तुम्हारा एक कंस्ट्रक्टर आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं हम क्या क्या ये चार टाइप है। बहुत ही हलवा टॉपिक है। मतलब ये कंस्ट्रक्टर चैप्टर जो है ना, बहुत ही इजी है, मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ मेरा लेक्चर अच्छे से लाइक सुनना, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर से देखना, और ये नोट्स पढ़ना। तुम्हारा क्लास 10 के करिकुलम के लिए इट्स मोर देन इनफ, ओके। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, हम एक बार डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। इन जावा अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द कंपाइलर if a class doesn't have any other constructor defined explicitly. The default constructor takes no argument and initializes all the instance variable to their default values, which are 0 for the numeric types, false for boolean, null for object references, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर है ना, जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता। फर्स्ट ये चीज याद रख लो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास कोई पैरामीटर नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर का काम क्या है। डिफॉल्ट पैरामीटर का काम यही है, जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा ना, उसको डिफॉल्ट वैल्यू में इनिशियलाइज कर देगा। लाइक डिफॉल्ट वैल्यू न्यूमेरिक टाइप का क्या होता है, जीरो होता है। बुलियन का मतलब बुलियन के लिए फॉल्स होता है, ठीक है। नल मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए नल होता है, ठीक है। ये काम है, ठीक है, ठीक है। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द कंपाइलर इफ अ क्लास डजंट हैव एनी अदर कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन इट। तो ये चीज तुम्हारा गया। और एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो, तुम लोग को याद हो जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर नहीं होता, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स नहीं होता, ठीक है। और तुम्हारा ये इनिशियलाइज करता है, तुम्हारा जो वेरिएबल्स होगा उन लोगों का डिफॉल्ट वैल्यू में इनिशियलाइज करेगा। ये किया, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्ट, अच्छा ये तुम लोग एक बार देख लेना। तुम्हारा डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक छोटा सा स्निपेट दिया है, एक बार देख लेना जस्ट, ठीक है।
तो उसके बाद आता है तुम लोगों का नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑल्सो नोन एज द नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स नो पैरामीटर्स. It is used to create objects with the default values or that are set internally by the constructor. Okay, इसका भी एक स्निपेट है, देख लेते हैं. नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शंस तो तुम लोग को पढ़ा ही हूं मैंने कि नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या है, जो कोई पैरामीटर नहीं लेता यूजर से. सिमिलरली नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है जो तुम्हारा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं है. ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ना तुम लोगों का, ये ब्रैकेट देखो. ठीक है, ये ब्रैकेट जो है ना, ये खाली है. अगर पैरामीटराइज्ड फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता तो देखो इधर वैल्यू लेता, पर इधर नहीं लिया. इसका मतलब ये है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, ये चीज किया तुम लोगों का. उसके बाद आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो नाम से ही तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटर्स लेगा. ठीक है, तो पैरामीटर डेफिनेशन देख लेते हैं. पैरामीटर इज कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स वन और मोर पैरामीटर्स. इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ ऑब्जेक्ट विथ वैल्यूज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ठीक है, अगर तुम्हारा कोई लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता तो इधर इनिशियल वैल्यू ऐसा ही होता, लाइक इधर एज में 0 होता. पर ये तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. तो ये इसके में हम 1 दे सकते हैं, हमारे मर्जी से वैल्यू हम दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर में. ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर में मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लेंथ ये वेरिएबल है ना, इसमें मैं बोल रहा हूँ. ये गया तुम्हारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ठीक है, इसके बाद आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कॉपी नाम से ही तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि कॉपी मतलब कुछ चीज से कुछ चीज में कॉपी होगा. ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट by copying the state of an existing object. इसका मतलब ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका कॉपी बना के. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू मेक अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब तुम सिंपली समझ लो, अगर तुम्हें कॉपी कंस्ट्रक्टर आया एग्जाम में, तुम ये लिख देना, कॉपी बनाता है जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसका कॉपी बनाता है. दैट्स इट, और कुछ नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये तुम्हारा टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दिया. इसके हमारा इसका बाद जो टॉपिक आएगा वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. अब जब फंक्शंस पढ़ाया था तुम लोगों को मैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तब मैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बोला था. अब कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन है ना, जिसका एक स्पेशल कुछ 2-3 स्पेशलिटी है. तो इस कंस्ट्रक्टर का भी तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी फंक्शंस के साथ भी सिमिलर होगा. तो सेम ही चीज है तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ठीक है, ओवरलोडिंग क्या चीज है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. ओवरलोडिंग मतलब तुम्हारा अगर 2-3 फंक्शंस है, ठीक है, और 2-3 फंक्शंस का पैरामीटर डिफर करते हैं, आइदर बाय देयर डेटा टाइप, ओके, और बाय देयर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो उन लोगों को मैं बोल सकता हूँ मतलब ओवरलोडेड फंक्शंस. फंक्शंस के केस में हम बोल सकते हैं ओवरलोडेड फंक्शंस. अब इधर कंस्ट्रक्टर के केस में हम बोल सकते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स. अब हम जब ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर तो देखो भाई ऑटोमेटिक कॉल होगा. पर अगर फंक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, अगर फंक्शन हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, ठीक है, तो जो कंपाइलर है ऑटोमेटिक समझ लेगा कि कौन सा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा. ठीक है, तो सिमिलरली कंस्ट्रक्टर में भी सेम चीज होगा. देखो ये एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, डेफिनेशन तो देख लेना. प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. अब हम ये सिंटेक्स में देखते हैं. ठीक है, ये देखो भाई, एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर है. इसका तुम्हारा एक, ये तो डिफॉल्ट है. इसका तुम्हारा पैरामीटर 1 है, इसका तुम्हारा पैरामीटर 2 है, पर दो में भी एक इंट है, एक स्ट्रिंग है. ठीक है, अब जब ये लाइक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ दैट कोड, ये ऑटोमेटिक चूज कर लेगा कि भाई कौन सा तुम्हारा लाइक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है, वही बात है. सिमिलर इट्स वेरी मच सिमिलर विथ योर फंक्शंस, फंक्शंस ओवरलोडेड फंक्शंस. ओके, सो नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन का डिफरेंस. कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? नाम सेम होगा
क्लास नेम के साथ, पर फंक्शन का नाम तुम्हारा सेम नहीं होगा, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर सेम होगा तो वो भाई कंस्ट्रक्टर कैसे, मतलब वो तो कंस्ट्रक्टर ही हो जाएगा ना। अगर डिफरेंट होगा तो फंक्शन, सेम होगा तो कंस्ट्रक्टर। सिंपल। ठीक है। A constructor doesn't need to be called further in the main class. A method is called in the main class. कंस्ट्रक्टर में जो बोला चैप्टर के स्टार्टिंग में, तुम्हें तुम्हारा मेन क्लास से कॉल करने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे तुम, तभी वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है। पर एक फंक्शन को तुम लोग मेन कॉल से अगर कॉल नहीं करोगे, तो लाइक कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद वाला तुम्हारा जो टॉपिक आता है, इट विल नेवर रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन वॉइड। ठीक है। फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। अब कंस्ट्रक्टर सर यूजुअली पब्लिक, मैं नहीं बोलूंगा हमेशा पब्लिक होता है, पर यूजुअली हम जब कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, मैक्सिमम केस में हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर ही यूज करेंगे। पर एक फंक्शन तुम्हारा प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, अब पब्लिक भी हो सकता है, तीनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 7, कंस्ट्रक्टर। अगर कुछ भी नहीं समझ में आना आया तो क्या करना है, सिर्फ वीडियो को फिर से एक बार देखना है। आई गारंटी तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। और वीडियो जब तुम्हारा देखना हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तब ये नोट्स हमारा वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, notebooklive.in। उधर से तुम लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है। और अगर तुम लोगों को लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए सॉल्व करने के लिए, जाके हमारा चैनल में जाओ। तुम्हारा जो सीरीज चल रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज, वो देख लेना। उससे तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। लॉजिक तुम कब कैसे एक लॉजिक डेवलप करते हो कोड में, मतलब एक अगर तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में तुम लोग कैसे लाइक एक लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे कोड में, तुम्हारा कंसेप्ट कैसे एप्लीकेशन होगा कंसेप्ट का, जो जो मैं थियोरी सिखा रहा हूँ, ये थियोरी कैसे तुम वो कोड में अप्लाई करोगे, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 7, कंस्ट्रक्टर। थैंक यू।